ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का 32 अध्याय चल रहा है। संगत जी बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेंगे। गुरुपाद सभी संगत के लिए करवा रहे हैं और सभी संगत का कल्याण हो और गुरुपाद सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग दें और बहुत ध्यान से सुनेंगे संगत जी। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रथम दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव शूलिक के उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहाँ से शीघ्र दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव के केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय का अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे ही चल रहे थे। काल के भी काल महाकाल रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद थे, उन सबको स्वरूप रुद्र के ही समान उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के साथ समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके 1 सहस्त्र भुजाएं थीं, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रत्यक्ष पूर्वोक्त रथ उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, सादुल, मगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथियों उस रथ के पार्षदों की भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तत्वरिता और वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकनी, शाकनी, भूत प्रथम, गुहु की, कुष्मांडव, परपट, चटक और ब्रह्म राक्षस, भैरव और क्षेत्रफाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहाँ प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि के गण, विभिन्न प्रकार के गणाधि वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों के गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे और भिन्न भिन्न के प्रकार की सिंगी बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहाँ बहुत से सुखद सुख होने लगे। इस प्रकार सब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया। उधर दक्ष आदि देवताओं को बहुत से अपशगुन लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आँख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का यह फड़कना सर्वथा अपशकुन था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मिलन हो रही। सूर्यमंडल चितकबरा दिखाई देने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्त तारे टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनने लगी। आकाशवाणी बोली,
ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और परम पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। वो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, यह संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने आकाशवाणी की यह बात सुनकर पूर्वोक्त असूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि भी अत्यंत भय को प्राप्त हुए। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भयंकर भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवादिदेव और भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। संगत जी, अगला अध्याय है 33 और 34 एक साथ है। आगे का अध्याय शुरू रखते हैं। और दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोही जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाया तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले कि देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म और आपका यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यह यज्ञ विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार के सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उस प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले कि श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ। तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर और मंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है, पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में असमर्थ हैं। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया तथा वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुँचे। वे सबके सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा के आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद के तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूले ढके गए तथा दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई थी। 7 दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत और वन कानों सहित कांपने लगी थी और संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया था। इस प्रकार समस्त लोगों का नाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए थे। देवताओं के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चारों चरणों में दंड
की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा कि प्रभु, महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रणाम माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदों तो धर्म और ब्रह्मा जी के रक्षक हैं, अतः प्रभु आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले कि श्री विष्णु ने कहा कि दक्ष, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक कुछ जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं, क्षेत्र और नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटी हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उससे भूल गए हो। यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा कर किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने से उद्धत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान विष्णु के बिना दूसरा कोई कर्म कल्याण करने में शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर के मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्व उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हुए शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पास बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म को नरक को यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आगमन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए